हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की वीडियो जो है ना यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में देख सकते हैं 5 अंक इसमें और 5 अंक इसमें, यानी कि 10 नंबर इस वीडियो में कंफर्म होने वाला है। इस वीडियो में लेखक और यहाँ पे कवि दो, यानी कि दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं जीवन परिचय बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% कह रहा हूं आपको, बोर्ड एग्जाम में 100% यही आएंगे तो आएंगे। आप श्योरिटी के साथ इस वीडियो को देखिए। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे बेस्ट तैयारी कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको 4 थे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक का और 4 थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि का आपको यहाँ पे जीवन परिचय बताएंगे, और साथ में बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे कॉपी पे जीवन परिचय हेडिंग लगाकर लिखना है। जीवन परिचय में क्या इंपॉर्टेंट होता है मेन उसको भी बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा बस वॉच कीजिए, और इस वीडियो में आपका 10 नंबर कोई नहीं रोकेगा, तो अंत तक देखना है। चैनल को बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कवि और लेखक बता देता हूँ, फिर इसके बाद जीवन परिचय सिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले वासुदेव सर अग्रवाल जी, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। वासुदेव सर अग्रवाल जी का जीवन परिचय, ये लेखक हैं, इनका 100% श्योरिटी के साथ बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी 100% पेपर में आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना, दो में से एकदम फिक्स है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन मतलब दोनों में से एक तो कंफर्म है। सबसे पहले मैं तो बताऊंगा कि आप इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना, वासुदेव सर अग्रवाल जी का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इनमें से एकदम 100% दो में से एक तो पक्का है कि आएगा। और इस वीडियो में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय बताएंगे। और ठीक ये लेखक थे। इसके बाद यहाँ पे कवि का भी बताऊंगा, पहले आप इनका पढ़ लीजिए, मतलब कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये लेखक का जीवन परिचय लिख लेने के बाद से इसके बाद कवि का बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर संख्या डालने आना चाहिए। याद है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपको याद है और पेपर में लिखने का मतलब तरीका नहीं मालूम है, तो आपका नंबर थोड़ा कम ही भी मिल सकता है। लेकिन अगर तरीका मालूम है कि कैसे लिखना है, तो आप एकदम अच्छा नंबर पाएंगे। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालना है, और यहाँ पे 5 नंबर का क है, लेखक का 5 का क पर आता है। मान लीजिए कि दूसरा नंबर ऑप्शन पर है, जैसे कि देख लीजिए ये दूसरा नंबर ऑप्शन पर है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये मान लीजिए कि 2 नंबर ऐसे डाल देंगे। आपको सिखाया हूं कि अगर ऐसे ही आएगा ऑप्शन में तो ऐसे ही डालना है, ठीक है। आपको तरीका मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आपको मेन जिसके विषय में जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका हेडिंग टॉप में ऊपर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरीके से लिख लेंगे। अब मेन बात आती है कि जीवन परिचय और एक साहित्यिक परिचय होता है। तो जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 2 नंबर। बहुत सारे बच्चे सस्पिशन में थे कि सर जीवन परिचय लिखना है या साहित्यिक परिचय, तो ये दोनों लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीवन परिचय लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे ऐसे, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में लिखेंगे जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। तो देखिए इसमें मेन जो पॉइंट है वो सन है कि किस सन में उनका जन्म हुआ था। देखिए तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। मैं यहाँ पे रेड यूज किया हूँ पेन, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको रेड पेन की यूज नहीं करना है, ब्लैक पेन यानी काला और नीला पेन का यूज करना है। लेकिन सन जो है इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, काला पेन से, ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। इतना हो गया क्लियर। इसके बाद देखिए पिता, यहाँ पर पिता लिखा है, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, यहाँ पर उनके पिता जो थे अनमोल द्विवेदी थे, उनका नाम अनमोल द्विवेदी था। इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करे वो समझ जाए कि अच्छा सा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद माता का नाम ज्योतिषीमती, यहाँ पर देखिए ज्योतिषीमती उनके माता का नाम था, और यहाँ पे भी ब्लैक पेन का यूज करिएगा था। इसके बाद देखिए द्विवेदी जी सरयू पाणी ब्राह्मण थे। द्विवेदी जी जो थे ये सरयू पाणी ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ था। उनके बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ था। ये भी ब्लैक पेन से लिख दीजिए, वैद्यनाथ द्विवेदी था। अब देखिए 18 मई सन यहाँ पे 1979, ठीक है ना, 1979 को हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए। ये देखिए जो जब उनका मृत्यु हुआ वो समय जो था सन 1979 था, ठीक है, 1979। इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट जीवन परिचय में लिखना है, मेन टॉपिक
जो उनके जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जीवन परिचय लिख लिया इतना, तो आपको 3 नंबर इस पे मिल जाएगा। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे तब जाके आपको 2 नंबर इस पे मिलेगा। तो साहित्यिक परिचय इस तरीके से हेडिंग डालेंगे, साहित्यिक परिचय। ठीक है, तब क्या लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, देखिए हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। क्या बताएंगे, ध्यान समझिएगा। साहित्य परिचय उनका देंगे कि साहित्यिक परिचय कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, देखिए यहाँ पे जन्म करें जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना लिखा है ना, तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा यहाँ पे सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिटी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख रहे हैं, कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रह चुके हैं। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद उनकी कृतियां हैं कुछ इंपॉर्टेंट से, ये कृतियां भी लिखना पड़ता है आपको। अगर लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, नहीं तो ये अगर छोड़ देते हैं कृतियां तो नंबर कट सकता है। तो यहाँ पे कृतियां लिखेंगे। इसके बाद आलोचनात्मक कृतियां, उनकी जौन सी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उनको हेडिंग डाल के लिख देंगे। 1 नंबर में देखिए सुर साहित्य, पहली जो है सूर्य साहित्य है, सुर साहित्य। दूसरी है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। तीसरा जो है इसका प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, यहाँ पे देखिए प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। इसके बाद उनकी आलोचनात्मक कृतियां 4 नंबर है कबीर, उन्हीं की है कबीर। इसके बाद 5 नंबर पे नाथ संप्रदाय, इनको पांचों को अच्छे से तैयार कर लेना है। आलोचनात्मक कृतियां को अच्छे से IMP क्वेश्चन है, जितने मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए निबंध संग्रह, उनका निबंध संग्रह भी लिखना है। जैसे कल्पलता, यहाँ पे क्या है, कल्पलता है। इसके बाद अशोक के फूल, उन्हीं की निबंध संग्रह है। इसके बाद कुटज, उन्हीं की कुटज है। विचार और बिनक भी उन्हीं की है। विचार प्रवाह, ये काफी इंपॉर्टेंट है निबंध संग्रह, ये फेमस है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। उपन्यास हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा, ये उन्हीं की बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। अब देखिए अनामा दास का पोथा। इसके बाद है पुनर्वा। इसके बाद चारुचंद लेख। ये देखिए आपको कृतियां लिखना है हेडिंग डाल के, तब जाकर के इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। तो टोटल इस जीवन परिचय से 5 नंबर मिलेगा। इस वीडियो में जो जीवन परिचय मैं बताया हूँ ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये बोर्ड एग्जाम में 100% यानी 100% यही आएंगे। आप देख लीजिएगा और ऐसे लिख देंगे ऐसे, तो आपका 5 नंबर तो इस पर पक्का हो गया, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसके बाद आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए लेखक तो हो गए, यहाँ पे कवि देखिए महत्वपूर्ण कवि जयशंकर प्रसाद जी का 100% पेपर में पूछा जाएगा इस बार, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद पर ही बताएंगे। इसके बाद दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, इनका भी याद कर सकते हैं, ये भी 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। महादेव वर्मा जी का भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के, यानी जितने भी चारों बता रहे हैं इस चारों में से अगर अच्छे से 2 को अच्छे से तैयार करके जाते हैं 100% पेपर में आएंगे। और इस वीडियो में मैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से लिखना आ जाए। देखिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय काफी फेमस है और बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख है, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख है। अब देखिए ये 5 का ख में आता है और किनके बारे में जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी के, तो इनका भी जीवन परिचय का यहाँ पे लिख रहे हैं। तो टॉप में सबसे ऊपर जयशंकर प्रसाद मेन हेडिंग डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय का हेडिंग लगाएंगे। कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद से क्या लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। अब बात रही कि देखिए इनका जन्म जो है 30 जनवरी 1889 ईस्वी को, तो ये ब्लैक पेन से लिखिएगा आप, ठीक है। ये जो जन्म का सन है ये ब्लैक पेन से लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। अब देखिए छोटी सी अवस्था में ही
छोटी सी अवस्था थी तथा देखिए पिता छोटी सी अवस्था में ही पिता तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के कारण मतलब इनका शिक्षा क्रम शीघ्र ही टूट गया। जो शिक्षा का क्रम था यानी पढ़ाई लगातार चल रही थी वो टूट गया। अब देख गृह के व्यापार, गृह मतलब घर का व्यापार, ध्यान रखा मैंने घर घर का जो व्यापार था कुछ चीजें बेचना खरीदना उसमें ध्यान रखा। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया था। ठीक है ना, तो इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी जितनी भी लैंग्वेज थी यहाँ पे लिखा गया है सभी का घर पर ही पढ़ाई किया था। अब देखिए परिवारजनों मतलब घर के जो लोग थे परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवन झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युगस्थ साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्ण गंधमय रचना सुमय अर्पित करता रहा। ठीक है ना, करता रहा, यानी कि जो उनका जीवन था बहुत कठिनाइयों से गुजरा। अब देखिए 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका रोग जर्जर शरीर निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के एक अध्ययन का विटाक्षेप कर गया, यानी कि स्वर्ग में लीन हो गए। किस 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। तो इस जीवन परिचय को इतना लिखना है, इतना लिखेंगे तो 3 नंबर इस पर चेंज बन जाएगा। इसके बाद इस कवि का आपको साहित्यिक परिचय भी देना है। साहित्यिक परिचय जरूरी है, अनिवार्य है, किसी भी आप जीवन परिचय लिख रहे हैं किसी का भी तो साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो ही 2 नंबर मिलेगा। देखिए हेडिंग डाल लेंगे, श्री जयशंकर प्रसाद क्षयवाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक नाटककार। इसके बाद देखिए यहाँ पे नाटककार के बाद कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। क्या क्या थे? कथाकार, उपन्यासकार भी थे। इसके बाद देखिए विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की है। ठीक है ना, अपने काव्य में क्या किया है? आध्यात्मिक आनंदवाद की है। प्रेम और सौंदर्य उनके प्रमुख काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। तो ये लिख देंगे उनकी क्या साहित्यिक योगदान, साहित्यिक परिचय। अब इसके बाद उनकी कुछ रचनाएं भी हैं, तो ये रचनाएं भी जरूरी है उनका लिखना। ठीक है, जैसे कि प्रसाद जी अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रकांड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब देखिए विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि की भी रचना की है। तो ये सभी उनकी रचनाएं हैं। इसके बाद देखिए उनका कुछ निबंध है, तो इस निबंध को तैयार कर लेना है। जैसे कि काव्य और कला तथा अन्य निबंध उन्हीं का है। ठीक है ना, काव्य और कला उन्हीं का निबंध है। इसके बाद देखिए यहाँ पे साहित्य में उनका क्या स्थान है? जैसे कि हेडिंग डाल लेंगे, प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। उनकी काव्य में एक ऐसा, यहाँ पर देखिए नैसर्गिक आकर्षक एवं चमत्कार है। तो उन्हीं की ये सभी साहित्यिक में स्थान है। तो ये जितने भी मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय लेखक के, कवि के, इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको हिंदी में अच्छे से पूरी तैयारी के साथ पीडीएफ दे देंगे। इसके लिए चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। जितने भी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाइए। या आप टेलीग्राम डाउनलोड किए हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब स्टडी, वहाँ पे टेलीग्राम पर भी आपको चैनल मिल जाएगा, वहीं पे जाकर के जुड़ जाइए और इन सारे का पीडीएफ वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।